ओम दुर्गे नमः। शक्तो शमतक शमतक। पूर्व काल की बात है, जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान थे। भगवान विष्णु को अमृत सागर में विद्यमान मणियों से सुशोभित उस मणि दूप की याद आई। उनका स्मरण किया, जहाँ महामाया का दर्शन करके भगवान विष्णु ने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। उन महाशक्ति पराशक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्मा यज्ञ करने का मन में विचार किया। निश्चय किया कि हम अब अम्मा यज्ञ करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अपने धाम से उतरकर नीचे आए पृथ्वीलोक पर, और भगवान विष्णु शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव और बृहस्पति देव को आमंत्रित करके अधिक विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अधिक मूल्य वाली सात्विक और मनोरम वस्तुएं, बहुत सी सामग्रियां एकत्र की। भगवान विष्णु ने शिल्पियों के द्वारा विशाल एक मंडप बनवाया और 27 महान वृत्ति ऋतुजों का वर्णन किया। इसके बाद अग्नि स्थापन के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनवाईं और ब्राह्मणगण बीज मंत्र सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में ब्राह्मण हवन पदार्थ की आहुति देने लगे, हवन सामग्री की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत यज्ञ होने लगा और यज्ञ संपन्न होते ही भगवान विष्णु को एक मधुर सुर में आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठ होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य और समर्थ होंगे। इस संसार में ब्रह्मा, इंद्र सहित सभी देवता आपकी भक्ति करेंगे और पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति करेंगे, और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को मनवांछित फल प्रदान करने वाले महान भगवान होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी यज्ञों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। आप यज्ञों के अधिपति होंगे। राक्षसों के द्वारा अधिक प्रताड़ित करने पर देवता आपका सहारा लेंगे और सभी देवताओं के शरणदाता होंगे। आप अधिक विस्तार वाले वेदों और सभी पुराणों में आप ही पूजनम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी, तब तक आप शीघ्र ही अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से समस्त अवतार पृथ्वी पर अधिक प्रसिद्ध होंगे और महात्मागण आपके अवतारों का सम्मान करेंगे, उनकी भक्ति आराधना करेंगे। अनेक योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोगों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहायता करेंगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेंगी। और शक्ति वाराही, नारसिंगी अनेक प्रकार की होंगी। वे शक्तियाँ सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और भव्य रूप वाली होंगी और अनेक अस्त्र को धारण किए होंगी। हे विष्णु, आपके पास वह शक्तियाँ हमेशा रहेंगी। मेरे द्वारा इस वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अपमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि हर प्रकार से प्रयत्नपूर्वक उन शक्तियों का पूजन और सम्मान करना। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली मेरी शक्तियाँ भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा अनेक प्रकार से पूजित होंगी, अनेक प्रकार से पूजी जाएंगी। पितामह में प्रतिष्ठित
होकर पूजी जाएंगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु को वरदान देकर वह भगवती भुवनेश्वरी अंतर्ध्यान हो गईं। उस वाणी को सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद यज्ञ का संपन्न करके देवता ब्रह्मपुत्र और मुनि को विदा करके भगवान विष्णु अपने गणों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इसके बाद आश्चर्यचकित होकर सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए और मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु को माँ भगवती वरदान देकर चली गईं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ किया था। राजा बलि ने स्वर्ग करके इंद्र का पद प्राप्त कर लिया। राजा पृथु ने 1000 यज्ञ किए थे और भगवान विष्णु का पद प्राप्त कर लिया था। यज्ञ में क्षण भर पहुँच जाना, शामिल होना बहुत पुण्यदायक होता है। एक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यज्ञ का अधिक महत्व है। यज्ञ में मनुष्य को जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि राजा पृथु ने 1000 यज्ञ करके भगवान विष्णु का पद प्राप्त किया था और राजा बलि ने 100 यज्ञ करके इंद्र का पद प्राप्त किया है। इसलिए यज्ञ से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ का अधिक महत्व है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अम्बा किया था और माँ भुवनेश्वरी जगदम्बा से वरदान प्राप्त करके भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए थे। और भगवान श्री राम ने त्रेता में यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के राज में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। इसलिए सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती भुवनेश्वरी का अम्बा यज्ञ है, जो कि सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में जब सृष्टि हो गई थी तब सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ किया था। इसके बाद त्रेता में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद द्वापर में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। सभी यज्ञों में अधिक फल देने वाला भगवती भुवनेश्वरी का अम्बा यज्ञ है, जो भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम किया था और वरदान प्राप्त करके भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिए माँ भुवनेश्वरी का अम्बा यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि अम्बा यज्ञ करने से मनुष्य को अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर तो भगवान विष्णु का विष्णु यज्ञ ही होता है। इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक यज्ञों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ में क्षण भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। इसलिए यज्ञों में शामिल मनुष्य को अवश्य होना चाहिए। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमा तक की।